श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदोऽभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और भगवान उसमें जीवन मुक्ति अध्याय चल रहा है, पेज नंबर 181। तो इसमें बहुत सुंदर मेरा वर्णन चल रहा है भगवान। इसको आगे करते हुए कि यहाँ पे मैं व्यवहार करूं अथवा ना करूं, करना चाहिए अथवा ना करना चाहिए, ऐसे सब भावों से वह रहित होता है। उसकी जितनी क्रिया होती है सब दूसरों की प्रेरणा से होती है। शरीर प्रारब्ध से प्रेरित अथवा अन्य प्राणी से प्रेरित, ऐसे अन्य करके प्रेरित होती है, उससे स्वयं नहीं होती, क्योंकि किसी प्रकार का कर्तापन अब उसमें नहीं रहा है। जैसे यंत्र अपने पुर्जे के अनुसार विशेष बोध भाव रहित कार्य करता है, इसी प्रकार उसका शरीर, इंद्रिय अथवा अंतःकरण सब क्रियाओं को करता रहता है। क्रियाओं में आसक्ति न होने से उनकी विशेष स्मृति भी उसको नहीं रहती। किसी प्रसंगानुसार स्मृति का उत्थान भी हो तो ग्रामोफोन की प्लेट चढ़ जाने के समान होती है। ऐसी स्मृति होने और न होने में समान है, क्योंकि उसका कोई संस्कार दृढ़ नहीं होता। इस स्थान पर वैराग्य का भी पूर्ण वैराग्य हो जाता है। राग और वैराग्य की विरुद्धता का भेद उसमें नहीं रहता। दोनों में वह समान भाव वाला होता है। उसका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण सब प्रकार का राग वैराग्य निवृत्त हो जाता है। अमन पने से अब राग आदि को टिकने का स्थान नहीं रहता। अमन पने से अब राग आदि को टिकने का स्थान नहीं रहता। मन का क्षय दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप क्षय, दूसरा स्वरूप रहते हुए भाव क्षय। इस अवस्था में उसका मन अमन होता है, अमन होता है। मन का क्षय हुआ होता है। मन क्षय स्वरूप रहते हुए भाव से क्षय होता है। इसी कारण उसको अपना और दूसरे का बोध होता है, परंतु तत्व में वह भिन्नता को नहीं देखता। उसको जगत का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसने जगत और जगत के अनुसंधान को बहुत शिथिल कर दिया है। उसका शरीर दूसरों को प्रतीत होता है, परंतु अपने निश्चय में वह शरीर से रहित है। जब वह शरीर और जगत का भेद देखता है तब तुच्छता से देखता है और वस्तु ब्रह्म ही देखता है। वह कभी भी अपने स्वभाव साक्षी में से नहीं हटता। अपना स्वरूप ब्रह्म समझता है। शुद्ध साक्षी, जिसका साक्षीपन सब व्यक्तियों में है, वह मैं हूँ, ऐसा उसको पूर्व अवस्था में बोध होता था। अब उसको ऐसा भी नहीं होता। अब उसका पर ब्रह्म ही स्वरूप होता है। जब उसको व्यावहारिक पदार्थों का बोध होता है तब सजीव और निर्जीव इन दो त्रिपुटियों से विलक्षण रूप ही होता है। उसे मरो त्रिपुटी का भी भान नहीं होता। जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में त्रिपुटी अत्यंत सूक्ष्म और अप्रकट होती है, इसी प्रकार व्यवहार और आत्मबोध में अति सूक्ष्म त्रिपुटी होती है, तो भी वह स्वयं उसके भाव से रहित होता है। निर्विकल्प के समान उसका अंतःकरण सदैव रहता है। उसका उत्थान और समाधि दोनों ही विलक्षण होते हैं। वाह क्या बात है! उसका उत्थान और समाधि दोनों ही विलक्षण होते हैं। वस्तुतः उसका उत्थान तो कभी नहीं होता। शरीर, अवस्था, राग, द्वेष, जगत, शास्त्र और ज्ञान में वह शुद्ध साक्षी दृष्टा ही रहता है। ऐसा होकर भी साक्षी भाव से रहित ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ होता है। इस अवस्था में उसका व्यक्ति अभिमान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों में से ही नष्ट होता जाता है।
दिनों में ही नष्ट हो जाता है। वह जीवन मुक्त होकर विदेह कैवल्य का ही अनुभव करता है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।